हेलो नमस्कार। ओशो के विचार। मनुष्य सुबह चमत्कार चाहता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि चमत्कार कभी सुबह नहीं होते। चमत्कार हमेशा रात में बीज की तरह डाले जाते हैं और सुबह केवल उनका प्रकट होना होता है। तुम मुझसे पूछते हो कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसे सोने से पहले बोल दिया जाए और सुबह जीवन बदल जाए। ओशो कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम सोते समय कौन होते हो, क्योंकि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है। नींद तुम्हारी चेतना की अंतिम अवस्था है। दिन भर तुम जो भी सोचते हो, जो भी दबाते हो, जो भी अनकहे छोड़ देते हो, वे सब रात में जाग उठते हैं। दिन में तुम समाज के अनुसार जीते हो, रात में तुम अपने अनुसार जीते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर जीवन बदलना है तो दिन को मत बदलो, रात को बदलो। अगर भविष्य बदलना है तो सुबह की योजना मत बनाओ, सोने की अवस्था को बदलो। क्योंकि जिस अवस्था में तुम सोते हो, उसी अवस्था में तुम अस्तित्व को आदेश दे देते हो, और अस्तित्व तुम्हारे आदेश को कभी अस्वीकार नहीं करता। लेकिन तुम यह समझते हो कि आदेश शब्द से दिया जाता है, जबकि आदेश अवस्था से दिया जाता है। जब तुम डर में सोते हो तो तुम अस्तित्व को आदेश दे देते हो कि मुझे और डर दो। जब तुम अभाव में सोते हो तो तुम अस्तित्व को आदेश दे देते हो कि मुझे और खालीपन दो। जब तुम शिकायत में सोते हो तो तुम अस्तित्व को आदेश देते हो कि मुझे और शिकायत के अवसर दो। और फिर सुबह उठकर तुम कहते हो कि जीवन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जीवन तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा, जीवन तुम्हें ही सुन रहा है। अस्तित्व बाहर नहीं है, लेकिन वह तुम्हारी भाषा नहीं समझता, वह शब्द नहीं समझता, वह भाव समझता है। और रात को भाव सबसे शुद्ध होते हैं, क्योंकि तब मन थक चुका होता है, तब अहंकार ढीला पड़ चुका होता है, तब चेतना अपने मूल रूप में उतर आती है। इसलिए सदियों से साधक रात को ही ध्यान करते रहे। इसलिए बुद्ध के आधी रात को ज्ञान पाया। इसलिए महावीर को रात की शांति में बोध हुआ, क्योंकि रात में तुम झूठ नहीं बोल सकते। रात में तुम्हारा असली चेहरा प्रकट हो जाता है। और अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। ओशो कहते हैं, जिसे सुनना आसान है लेकिन समझना कठिन। तुम जिस भाव में सोते हो, वही भाव तुम्हारा भाग्य बन जाता है। भाग्य कोई बाहर लिखी हुई रेखा नहीं है, भाग्य तुम्हारी चेतना की आदत है। तुम रोज जिस अवस्था में गिरते हो, वही तुम्हारा कल बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोने से पहले बोला गया एक शब्द सुबह चमत्कार कर सकता है, लेकिन केवल तब जब वह शब्द शब्द ना रह जाए, बल्कि भाव भाव बन जाए। क्योंकि अगर शब्द ही पर्याप्त होते तो संसार में कोई दुखी ना होता। लोग मंदिरों में लाखों शब्द बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ नहीं बदलता। क्योंकि क्यों नहीं बदलता? वे शब्द मन से आते, हृदय से नहीं। सोने से पहले अगर तुम हृदय से किसी एक भाव में उतर जाओ, तो सुबह तुम चमत्कार की तरह लगेगा कि कुछ बदल गया है। वास्तव में कुछ बाहर नहीं बदला होगा, लेकिन तुम्हारा देखने का ढंग बदल गया होगा। और जिस दिन देखने का ढंग बदल जाता है, उस दिन पूरा संसार बदल जाता है। तुम पूछते हो कि वह एक शब्द कौन सा है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ। ओशो कहते हैं कि शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण वह मौन है, जिसमें वह शब्द बोला जाता है। अगर तुम अशांत मन से कोई भी शब्द बोलोगे तो वह केवल शोर होगा, लेकिन अगर तुम शांत होकर, समर्पण में थक कर, जीवन से लड़ाई छोड़कर कोई शब्द बोलते हो, तो वह मंत्र बन जाता है। रात को सोते समय कोई संकल्प मत लो, कोई मांग मत रखो, कोई अपेक्षा मत पालो। क्योंकि मांग का अर्थ है कि तुम अभी भी जीवन से लड़ रहे हो। अपेक्षा का अर्थ है कि तुम अभी भी भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो, और जो नियंत्रित करना चाहता है वह भय में जीता है। कोई भी शब्द चमत्कार नहीं कर सकता। चमत्कार केवल समर्पण में घटते हैं। जब तुम कहते हो कि अब मैं थक गया हूँ, अब मैं लड़ाई छोड़ता हूँ, अब मैं अस्तित्व पर भरोसा करता हूँ,
उसी क्षण अस्तित्व तुम्हारी जिम्मेदारी ले लेता है। लेकिन तुम जीवन भर यही करते रहो। तुम सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हो। तुम सोते समय भी नियंत्रण नहीं छोड़ते। तुम बिस्तर पर लेटे होते हो, लेकिन मन दौड़ रहा होता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पैसा कैसे आएगा, संबंध कैसे बचेंगे, लोग क्या कहेंगे। और फिर तुम कहते हो कि नींद नहीं आती। नींद नहीं आती क्योंकि तुम जीवन को भरोसा नहीं देते। नींद विश्वास की अवस्था है। बच्चा इसलिए गहरी नींद सोता है क्योंकि उसे भरोसा है। उसे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन उसे इसकी चिंता भी नहीं है। और जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, नींद हल्की होती जाती है क्योंकि भरोसा कम होता जाता है। और अब तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सच में सोते हो या केवल थक कर बेहोश हो जाते हो? क्योंकि सोना और बेहोश होना अलग बातें हैं। बेहोशी में कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन जागरूक नींद में चेतना गहराई से काम करती है। और यही कारण है कि सोने से पहले बोला गया एक शब्द सुबह चमत्कार कर सकता है, क्योंकि वह शब्द तुम्हारे अवचेतन में गिर जाता है। अवचेतन मिट्टी की तरह है, उसमें जो भी बीज डालोगे वह बिना सवाल किए उग आएगा। अब चेतन तर्क नहीं करता, वह पूछता नहीं है कि यह सही है या गलत, वह केवल स्वीकार करता है। और रात को अवचेतन सबसे खुला होता है। दिन में मन पहरेदार बना रहता है, रात को पहरेदार सो जाता है। इसलिए अगर तुम दिन में कोई बात अपने भीतर डालो तो मन रोक लेता है, लेकिन रात को वही बात सीधे भीतर उतर जाती है। इसलिए सोने से पहले का क्षण बहुत पवित्र है, उसे व्यर्थ मत गवाओ। उस क्षण में कुछ मत देखो, समाचार मत सुनो, डरावनी बातें मत सोचो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम किस बीज को बो रहे हो। और फिर सुबह तुम कहते हो कि बिना कारण मन भारी है। कोई कारण नहीं है, बीज है और बीज रात में बोया गया है। इसलिए आज मैं तुम्हें चमत्कार का वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ। जिम्मेदारी अपनी चेतना की। अगर तुम आज रात अपने भीतर थोड़ा सा भी भरोसा, थोड़ा सा भी धन्यवाद, थोड़ा सा भी स्वीकार बेखा बोकर सो गए, तो सुबह तुम्हें लगेगा कि कुछ घट गया। और वही लोग चमत्कार कहते हैं, उसी को लोग चमत्कार कहते हैं। वास्तव में वह चमत्कार नहीं है, वह चेतना का नियम है। लेकिन जो नियम समझ में आ जाए वह चमत्कार जैसा लगता है। इसलिए मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, ओशो ने कहा, उस एक शब्द से पहले इस सत्य को समझ लो कि रात को तुम जो होते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अब मैं तुम्हें उस एक शब्द की ओर करीब ले जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें सीधे वह शब्द नहीं दूंगा, क्योंकि सत्य जब अचानक दे दिया जाए तो मन उसे पकड़ लेता है, और जो मन पकड़ ले वह मर जाता है। इसलिए मैं तुम्हें धीरे धीरे उस गहराई में उतार रहा हूँ जहाँ शब्द स्वयं प्रकट होता है। तुमने जीवन भर शब्दों का बहुत उपयोग किया है, लेकिन तुमने कभी नहीं देखा कि शब्द किस अवस्था से निकल रहा है, क्योंकि शब्द अपने आप में शक्तिशाली नहीं होते। शक्ति उस चेतना में होती है जहाँ से शब्द जन्म लेता है। एक ही शब्द किसी के लिए विष बन जाता है और किसी के लिए अमृत। और अंतर शब्द का नहीं, बोलने वाले की अवस्था का होता है। तुमने देखा होगा कि कभी कोई तुम्हें साधारण सी बात कह देता है और वह तुम्हारे भीतर तीर की तरह चुभ जाती है, और कभी कोई तुम्हारे कठोर शब्द कह देता है और तुम्हें छूता भी नहीं है। इसका कारण यही है कि शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण वह ऊर्जा है जिसमें शब्द बोला गया है। और अब मैं तुमसे कहता हूँ कि सोने से पहले बोला गया एक शब्द सुबह चमत्कार कर सकता है, क्योंकि वह शब्द उस समय बोला जाता है जब मन थका होता है, जब तर्क ढीला पड़ चुका होता है, जब अहंकार अपनी पकड़ खो चुका होता है। राहत वह समय है जब तुम्हारी चेतना सीमा पर होती है, ना पूरी तरह जागृत, ना पूरी तरह सोई हुई। और यह सीमा ही सबसे उर्वरक भूमि है। इसे ही साधक संधि कहते हैं। इसी संधि में मंत्र दिया जाता है, इसी संधि में दीक्षा होती है, इसी संधि में बीज डाला जाता है। क्योंकि जो बीज इस संधि में डाला जाए वह सीधे अवचेतन में उतर जाता है, और अवचेतन तुम्हारे जीवन का असली संचालक है। तुम सोचते हो
कि तुम निर्णय लेते हो, लेकिन पहले ही लिया जा चुका होता है। तुम सोचते हो कि तुम गुस्सा करते हो, लेकिन गुस्सा पहले ही तैयार था। तुम सोचते हो कि तुम दुखी हो गए, लेकिन दुख पहले से जमा था। अब चेतन एक विशाल संग्रहालय है। उसमें तुम्हारे बचपन के डर हैं, समाज की दी हुई मान्यता हैं, असफलताओं की छाया है, अधूरी इच्छाएं हैं, दबाए हुए आंसू। और रात को जब तुम सोने जाते हो तब यह पूरा संग्रहालय सक्रिय हो जाता है। इसलिए कई लोग रात को बेचैन होते हैं, डरावने सपने देखते हैं, पसीने में जागते हैं, क्योंकि दिन में जो दबाया गया, रात में वह दरवाजा खटखटाता है। और अब मैं तुम्हें एक रहस्य बता रहा हूँ, उसको कहते हैं, अगर तुम रात को उसी अवचेतन को एक नया भाव दे दो, तो पुरानी संरचनाएं ढीली पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि सोने से पहले बोला गया एक शब्द सुबह चमत्कार जैसा अनुभव होता है। वास्तव में वह चमत्कार नहीं होता, वह पुनर्संरचना होती है, तुम्हारी चेतना का पुनर्गठन होता है। लेकिन साधारण मन इसे चमत्कार कहता है, क्योंकि उसे प्रक्रिया दिखाई नहीं देती, केवल परिणाम दिखाई देता है। अब प्रश्न उठता है कि वह एक शब्द कौन सा है। लोग सोचते हैं कि शायद वह शब्द कोई मांग होगी, कोई आदेश होगा, कोई शक्ति का प्रदर्शन होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो मांगता है वह अभी भी खाली है, जो आदेश देता है वह अभी भी भय में है। लेकिन वह तुम्हारी भाषा नहीं समझता, वह तुम्हारी कंपन समझता है। और सबसे गहरी कंपन कौन सी है? डर नहीं, इच्छा नहीं, क्रोध नहीं, सबसे गहरी कंपन है स्वीकार। जब तुम जीवन को जैसे ही वैसे स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण संघर्ष समाप्त हो जाता है। और संघर्ष के समाप्त होते ही ऊर्जा मुक्त हो जाती है। वही मुक्त ऊर्जा सुबह तुम्हें हल्केपन, स्पष्टता और समाधान के रूप में दिखाई देती है। और स्वीकार का सबसे शुद्ध शब्द है धन्यवाद। लेकिन अभी तुम धन्यवाद को भी गलत समझते हो। तुम सोचते हो कि धन्यवाद किसी को दिया जाता है, तुम सोचते हो कि धन्यवाद तब दिया जाता है जब सब कुछ अच्छा हो। लेकिन धन्यवाद तब दिया जाता है जब तुम लड़ाई छोड़ देते हो। धन्यवाद कोई प्रतिक्रिया नहीं है, धन्यवाद एक घोषणा है। धन्यवाद का अर्थ है कि अब मैं जीवन से कह रहा हूँ कि जो भी है ठीक है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुख को पसंद करने लगते हो, इसका अर्थ यह है कि तुम दुख से लड़ना बंद कर देते हो। और जैसे ही लड़ाई बंद होती है, दुख की जड़ सूखने लगती है। तुमने देखा होगा कि जितना तुम किसी चीज़ से लड़ते हो, वह उतनी ही मजबूत होती जाती है, क्योंकि तुम उसे ऊर्जा दे रहे होते हो। और जिस दिन तुम कहते हो कि ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, उसी दिन वह चीज़ कमज़ोर पड़ने लगती है। इसलिए सोने से पहले अगर तुम धन्यवाद की अवस्था में उतर जाओ, तो पूरी रात तुम्हारा अवचेतन एक नए ढंग से काम करने लगता है। वह समस्या नहीं खोजता, वह समाधान खोजता है। वह खतरे नहीं गिनता, वह अवसरों को देखने लगता है। और सुबह लगता है कि कुछ अपने आप ठीक हो गया है। कोई चेतना आ गई, कोई अवस्था दिख गई, कोई बोझ हल्का हो गया। तुम इसे संयोग कहते हो, लेकिन संयोग कुछ नहीं होता, वह तुम्हारी बदली हुई चेतना का प्रतिबिंब है होता है। और ध्यान रखना, धन्यवाद शब्द को दोहराना काफी नहीं है। अगर तुम मन में शिकायत रखकर धन्यवाद बोलते हो, तो वह झूठ होगा, और झूठ कभी अवचेतन को धोखा नहीं दे सकता। अवचेतन बहुत ईमानदार है, वह वही लेता है जो वास्तव में है। इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि जबरदस्ती धन्यवाद बोलो, मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि धीरे धीरे धन्यवाद में उतरो। पहले अपने शरीर को ढीला होने दो, सांस को शांत होने दो, मन को थक कर गिर जाने दो। और जब तुम्हें लगे कि अब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तब उस एक शब्द को आने दो। वह शब्द तुम्हें बोलेंगे नहीं, वह शब्द तुमसे बोलेगा। और जब वह शब्द तुमसे बोले, तब समझना कि बीज गिर गया। और फिर कुछ भी करो या ना करो, सुबह परिणाम आएगा, क्योंकि बीज बोया जा चुका है। और अब मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूँ। यह प्रयोग कोई जादू नहीं है, यह कोई लालच की विधि नहीं है। अगर तुम इसे इसलिए कर रहे हो
कि तुम्हें कुछ मिल जाए तो तुम चूक जाओगे, क्योंकि मिलने की इच्छा ही वादा बन जाएगी। धन्यवाद तभी काम करता है जब तुम कुछ नहीं चाहते, और यही सबसे कठिन बात है। मन हमेशा कुछ चाहता है, लेकिन रात को सोने से पहले एक क्षण ऐसा आता है जब चाहे भी थक जाती है। उसी क्षण धन्यवाद का जन्म होता है, और वही क्षण चमत्कार का द्वार। शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई सौदा नहीं है, वह एक आंतरिक क्रांति है। वह कहना है कि अब मैं जीवन से लड़ना बंद करता हूँ, और जिस दिन तुम यह कहना सीख गए उस दिन से तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटने लगेंगी जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं। लेकिन तुम जानेंगे कि यह चमत्कार नहीं है, यह केवल जीवन का उत्तर है। जीवन तुम्हें वैसा ही उत्तर देता है जैसा प्रश्न तुम रात को सोते समय बन जाते हैं। अब अंतिम बात सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूँ उसको कहते हैं वह विधि नहीं है, वह तुम्हारी पूरी जीवन दृष्टि को उथल उलट देने वाला अनुभव है। अब तक मैं तुम्हें समझाता रहा कि रात क्यों महत्वपूर्ण है, शब्द क्यों महत्वपूर्ण नहीं है, और अवस्था क्यों निर्णायक है। अब मैं तुम्हें उस क्षण में ले जाना चाहता हूँ जहाँ शब्द अपने आप जन्म लेता है, क्योंकि याद रखना, जो शब्द तुम जबरदस्ती बोलते हो वह केवल ध्वनि है, लेकिन जो शब्द मौन से उठता है वही शक्ति बन जाता है। और इसलिए अब मैं तुम्हें कोई अभ्यास नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ये गिरने की प्रक्रिया बता रहा हूँ, क्योंकि चमत्कार करने के लिए उठना नहीं पड़ता, चमत्कार के लिए गिरना पड़ता है। गिरना अपने ही भीतर। हर रात तुम बिस्तर पर लेटते हो, लेकिन गिरते नहीं, तुम लेटे हुए भी खड़े रहते हो। मन खड़ा रहता है, अहंकार खड़ा रहता है, नियंत्रण खड़ा रहता है, और अब तुम गिरोगे नहीं। नींद भी गहरी नहीं होगी और परिवर्तन भी नहीं होगा। इसलिए पहली बात, जब तुम सोने जाओ तो किसी उपलब्धि की तरह मत जाओ, किसी योद्धा की तरह मत जाओ, पराजित होकर जाओ। यह पराजय कमजोरी नहीं है, यह पराजय सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जीवन से कह देना कि मैं हार गया, अब मैं नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत, अब मैं योजनाएं नहीं बनाता, अब मैं भविष्य नहीं पकड़ता। और जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण भीतर एक भारीपन गिर जाता है, कंपनी से बोझ उतरता है, सांस गहरी हो जाती हैं, और यही वह क्षण है जहाँ से विधि शुरू होती है। अब तुम बिस्तर पर हो, रोशनी धीमी है, संसार दूर चला गया, कोई विचार नहीं है, शोर नहीं है, केवल तुम हो और तुम्हारा अस्तित्व। अब आंखें बंद करो, लेकिन ऐसे नहीं जैसे मजबूरी में बंद की जाती हैं। आंखों में बंद करो जैसे किसी प्रिय की गोद में सिर रखकर सो रहे हो। प्रयास नहीं, कोई दबाव नहीं, और फिर अपने पूरे दिन को याद मत करो, क्योंकि याद करने से मन सक्रिय हो जाएगा। केवल इतना देखो कि आज भी तुम जीवित हो, सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, तुम इस क्षण मौजूद हो, बस इतना बोध काफ़ी है। और तब धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला होने दो, पैरों से शुरू करो, महसूस करो कि पैर अब तुम्हारे नहीं हैं, वे अस्तित्व हैं। फिर घुटनों को छोड़ो, फिर जांघों को छोड़ो। पेट को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही डर जमा होता है। सांस को पेट तक जाने दो, फिर छाती को छोड़ो, फिर कंधों को छोड़ो। और याद रखना, छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, छोड़ना केवल अनुमति है। तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम केवल रोक नहीं रहे। और जैसे जैसे शरीर ढीला होता जाएगा वैसे वैसे मन भी थक कर बैठने लगेगा। अब विचार आएंगे, उन्हें रोकना मत, क्योंकि जिसे रोका जाता है वही मजबूत होता है। विचारों को आने दो और आने दो, जैसे बादल आते हैं। तुम आकाश बने रहो, और जब विचारों की भीड़ थोड़ी छट जाए तब एक अजीब सी शांति उतरेगी। वह शांति बनाए नहीं जाती, वह घटती है। और उसी शांति में अब वह एक शब्द याद मत करो, उसे बुलाओ मत,
बस जीवन को भीतर से देखो। देखो कि कितनी बार तुमने शिकायत की, कितनी बार तुमने अपेक्षाएं की, कितनी बार तुमने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, और अब पहली बार बिना किसी निर्णय के यह देखो, ना पछतावा, ना पश्चाताप, केवल साक्षी भाव। और इस साक्षी भाव में अचानक तुम्हें अनुभव होगा कि जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। शायद वह नहीं दिया जो तुम चाहते थे, लेकिन वह दिया जो जरूरी था। और उसी क्षण अगर तुम सजग हो तो वह एक शब्द अपने आप उभरेगा। तुम्हें उसे बोलना नहीं पड़ेगा, वह तुम्हारे भीतर से उठेगा। वह शब्द होगा धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद किसी को संबोधित नहीं होगा, वह धन्यवाद किसी भगवान को नहीं होगा, वह धन्यवाद किसी व्यक्ति को नहीं होगा, वह धन्यवाद पूरे अस्तित्व की ओर होगा। और जैसे ही वह शब्द भीतर उठेगा, उसे दोहराना मत, उसे पकड़ो मत, उसे बस बह जाने दो, उसे पकड़ो मत, उसे बह जाने दो। और अगर वह शब्द केवल एक बार भी पूरा ईमानदारी से उठ गया तो समझ लेना कि काम हो गया। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब तुम सो जाओ। और ध्यान रखना, सोने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोशिश से नींद नहीं आती। नींद तब आती है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। और उस धन्यवाद के साथ जब नींद आती है तो वह नींद साधारण नींद नहीं होती, वह धन्यवाद बन जाती है। पूरी रात तुम्हारा अवचेतन उसी भाव में काम करता है। वह पुराने डर ढीले करता है, वह जमी हुई ऊर्जा खोलता है, वह नए रास्ते के संकेत छोड़ता है, जोड़ता है। और यह सब तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि चमत्कार शोर नहीं करते, चमत्कार बहुत शांत होते हैं। सब जब तुम उठोगे तो शायद कुछ असाधारण ना दिखे, शायद वही कमरा होगा, वही लोग होंगे, वही परिस्थितियां होंगी, लेकिन तुम वही नहीं होंगे। तुम्हारे भीतर एक खालीपन होगा, लेकिन यह खालीपन अभाव का नहीं होगा, यह खालीपन स्वतंत्रता का होगा। और इसी खालीपन में पहली बार समाधान दिखाई देते हैं, क्योंकि समाधान भरे हुए मन में कभी नहीं आते। और फिर दिन के दौरान छोटी छोटी घटनाएं घटेंगी। कोई बात जो कल बहुत भारी लगती थी आज हल्की लगेगी, कोई व्यक्ति जो कल चुभता था आज तटस्थ लगेगा, कोई समस्या जो कल अंधेरी थी आज स्पष्ट लगेगी। और तुम कहोगे कि चमत्कार हो गया, लेकिन मैं तुमसे कहूँगा कि नहीं, तुम हट गए। और जब तुम हटते हो तब जीवन अपना काम करता है। यही अंतिम सत्य है। जीवन कभी रुका नहीं था, रुकावट तुम थे। और इसलिए मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि उस एक शब्द को समाधान साधना मत बनाओ, उसे जीवन का स्वभाव बना लो। हर रात नहीं, कभी कभी अगर तुम उस धन्यवाद में गिर गए तो काफी है, क्योंकि एक बार जिसने अस्तित्व पर भरोसा करना सीख लिया उसे बार बार सीखने की जरूरत नहीं होती। और अंत में तुमसे केवल इतना ही कहूँगा, उसको कहते हैं, आज रात कुछ पाने के लिए मत सोना, आज रात हार मान कर सोना, आज रात खाली होकर सोना। और अगर उस खालीपन में वह एक शब्द उभर आए तो सुबह तुम जानेंगे कि चमत्कार क्या होता है। चमत्कार बाहर नहीं होते, चमत्कार यह होता है कि तुम बदल जाते हो। और जब तुम बदल जाते हो तो पूरा संसार बदल जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें और मुस्कुराते रहें। नमो बुद्धाय।